ये कदीम चाइना की बात है जहां पर पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी समझदारी की वजह से बड़ा मशहूर था। दूर दराज से लोग बड़ा लंबा सफर करके उससे मशवरा करने आया करते थे। एक दफा चीन का बादशाह भी उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आया। मेरा माइंड बहुत परेशान रहता है। रियासत की जिम्मेदारियों की वजह से हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। मेरी रहनुमाई करें कि मैं अपने माइंड को पुरस्कून रखने के लिए क्या करूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि आप कुछ भी ना करें, आप जाएं और अपने माइंड को मेरे पास लेकर आएं। मैं खुद ही उसका कोई हल करूंगा, उसे पुरस्कून कर दूंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ ही ना आई कि बूढ़े आदमी क्या कह रहा है। बूढ़े आदमी ने दोबारा कहा, आप कल सुबह सवेरे 4 बजे अकेले मेरे पास आ जाएं, जब कोई और आदमी यहां मौजूद ना हो, और अपने माइंड को साथ लाना ना भूलना। बादशाह हैरान परेशान उसकी बात सुनकर वापस आ गया। उसको तो सारी रात नींद ना आई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि बूढ़े आदमी ने क्या बात की है। अपने माइंड को भी साथ लेकर आओ। ये बूढ़ा आदमी तो मुझे पागल लगता है। इसने ये कैसी बात की है। अपने माइंड को मेरे पास लेकर आओ। पता नहीं लोगों में ये इतना कैसे मशहूर हो गया है। मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं, ये कहीं मेरा वक्त ही जाया ना करे। वो सारी रात सोचता रहा और जागता रहा, लेकिन फिर उसके जी में पता नहीं क्या आया। वो सुबह सवेरे उठकर 4 बजे बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी बादशाह को देखकर मुस्कुराया। अच्छा तो आप आ गए हैं। आपका माइंड किधर है? उसको साथ लाए हैं कि नहीं? अब बादशाह आखिर बादशाह था, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अगर इधर आपके पास हूं, सामने हूं, तो मेरा माइंड भी तो मेरे साथ ही है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे मैं कहीं रख कर भूल कर आ सकता हूं। मेरा माइंड तो मेरे अंदर ही है। बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब ये बात तय हो गई कि आपका माइंड आपके अंदर ही है। बादशाह ने कहा कि हाँ, वो मेरे अंदर ही है। बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी आंखें बंद करें और सोच कर बताएं, महसूस करें कि आपका माइंड इस वक्त आपके अंदर किस जगह पर है। और जब आपको पता चल जाए कि वो कहां पर है, तो मुझे फौरन बताइएगा, मैं उसे पुरस्कून कर दूंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर बादशाह और भी कंफ्यूज हो गया कि यह आदमी क्या कह रहा है। लेकिन खैर, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माइंड को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कोशिश करता रहा और अपने अंदर झांकता रहा, अपने माइंड को तलाश करता रहा। जितना वो अपने माइंड को ढूंढने की कोशिश करता गया, उतना ही उसे ढूंढना उसके लिए मुश्किल होता गया। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी जब वो उसे ढूंढने में नाकाम रहा, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसको माइंड नहीं मिला था। उसके अंदर तो बस सोचों का, ख्यालात का एक जाल था। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि माइंड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पॉइंट आउट किया जा सके कि ये है माइंड। माइंड का पता तो उसके काम से लगता है। माइंड का काम है सोचना, सोचते रहना। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर माइंड को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, तो उसे पुरस्कून कैसे किया जा सकता है? अगर माइंड सिर्फ सोचने का, काम करने का नाम है, तो उसको पुरस्कून रखने का तरीका ये है कि हम उसके काम को बंद कर दें, तो हम पुरस्कून हो जाएंगे। जैसे अगर ये वॉक करने की तरह है, तो वॉक करना बंद कर दें। बादशाह को ये समझ आ गई थी कि हमारा माइंड तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर उभरती रहती है। एक के बाद एक सोच हमारे अंदर आती रहती है और हमें परेशान करती रहती है, और हम उनसे बेखबर होते हैं। हम बस बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम शौरी तौर पर अपनी सोचों को देखना शुरू हो जाते हैं, उन सोचों को जो हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं, उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, उन पर नजर रखने लगते हैं, तो हम देखेंगे कि वो सोचें, वो सारी परेशान कुन सोचें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, और हम पुरस्कून होते जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें, तो इस दुनिया में लाखों लोग अपने जहन में आने वाली मुख्तलिफ सोचों की वजह से परेशान रहते हैं।
اور ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لوگ اس لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوچوں پر غور نہیں کرتے۔ وہ ندی کی لہروں کی طرح اپنی سوچوں کے ساتھ بہتے رہتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے، اپنے اندر جھانکتے نہیں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں، شعوری طور پر دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس سوچوں کا ایک جال ہے جو لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اور جب ہم اپنی سوچوں کے بارے اویئر ہو جاتے ہیں، ان پر نظر رکھنے لگتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ پریشان کرنے والی سوچیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ذہن خالی ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ پریشان ہوں تو آرام سے کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنی سوچوں پر غور کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کون سی سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اور کون سی جا رہی ہے۔ کسی بھی سوچ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں آبزرو کریں، انہیں آنے جانے دیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک کنارے کھڑے ہو کر سڑک پر آتی جاتی ٹریفک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی گاڑی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بس انہیں آتا جاتا دیکھتے رہتے ہیں۔ جب آپ پرسکون ہو کر اپنی سوچوں کو آبزرو کرنے لگتے ہیں کہ کون سی سوچ آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، تو وہ ساری سوچیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کے پاس صرف آپ کا اپنا آپ بچتا ہے جو بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔